साथियों, जय भीम, जय भारत। अप्रैल का महीना है, यानी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का महीना है। 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं जयंती पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारत के साथ साथ पूरे विश्व में बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं जयंती मनाई गई। अमेरिका ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए अंतरिक्ष में एक तारे का ही नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से कर दिया गया और छत्तीसगढ़ के कोने कोने में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। फटाखे फोड़े गए, मिठाइयाँ बांटे गई, डीजे लगाकर युवा साथियों द्वारा डीजे लगाकर शोभा यात्रा झांकी निकाली गई। बहुत जगह भंडारा लगाकर लोगों को खाना खिलाया गया, बड़े बड़े टेंट, बड़े बड़े पंडाल लगाए गए और पूरा 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक ये सिलसिला चलता रहेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि मुझे पूजने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पढ़ने की ज़रूरत है। मैं तुम्हें मूर्तियों में नहीं बल्कि मैं तुम्हें किताबों में मिलूँगा। और बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। जी हाँ साथियों, आपने पूरे अप्रैल में बाबा साहब अम्बेडकर के किए गए योगदान के लिए, आपने बाबा साहब अम्बेडकर के मान सम्मान के लिए, आपने बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हुए आपने बड़े खुशहाल तरीके से इस अप्रैल महीने में बाबा साहब अम्बेडकर की याद में, उनके मान सम्मान में अपना समर्पण दिखाते हुए आपने बड़े बड़े कार्यक्रम किए। आप सब इसके धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन साथियों, आपको ये बात भी याद रखनी होगी कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि तुम्हारे पैर में जूते हो ना हो मगर तुम्हारे हाथों में किताबें जरूर होनी चाहिए। आपका सच्चा अगर कोई दोस्त है तो किताब है साथियों। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर को अगर आपको जानना है तो बाबा साहब अम्बेडकर के साहित्यों से जुड़िए। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए क्या किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में कितने दुख तकलीफ सहे, ये सब आपको किताबों में मिलेगा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को न तो डीजे के गानों में नाचना है, न ही भंडारों में लगने वाले खाने में खाना है, न ही शरबत में पीना है, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर को हमें जानना है, समझना है तो बाबा साहब अम्बेडकर को हमें पढ़ना होगा। इसलिए अगली बार जब भी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से कोई मंच पंडाल लगाएं, डीजे लगाकर कोई यात्रा निकालें या ऐसी भंडारा लगाए, तो आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि बाबा साहब अम्बेडकर के साहित्यों को भी उन भंडारे में एक किनारे पर रखें और लोगों को प्रोत्साहित करें कि आप सब बाबा साहब अम्बेडकर के साहित्यों को पढ़ें। आज तक सिर्फ विचार राज करते आई है। हो सकता है कि कुछ वक्त बम बारूद और तलवारें राज करती हो, लेकिन सदियों तक अगर राज करनी है तो विचारधारा ही राज कर सकती है। और आपको अगर विचारधारा से जुड़ना है तो फिर आपको विचारधारा को समझने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ना होगा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर आज विद्वान हैं तो उसकी वजह है शिक्षा, और बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी शिक्षा के लिए अपना सारा जीवन संघर्ष में बिता दिया। इसलिए साथियों, आप सबसे निवेदन है कि बाबा साहब अम्बेडकर को समझना है तो बाबा साहब अम्बेडकर के साहित्यों को पढ़े। जय भीम, जय भारत।